माता दी, मैं चार बेटा बहू की कहानी बताने जा रही हूँ, कृपया करके सुनिएगा। ये वृद्ध आश्रम में कैसे माँ को छोड़े थे, किस बहाना से, सुनिएगा। चार बेटा बहू को शादी कर दी, बेचारी बुढ़िया हो गई, उम्र धीरे धीरे ढलते गया, वह बुढ़िया हो गई। एक दिन उन लोग चारों आपस में बात करने लगे कि माँ को हम नहीं रखेंगे तो हम नहीं रखेंगे, इस तरह चारों बोलने लगे। तो मंझला बेटा बोला कि ठीक है, सो माँ तो मेरा बात मानती है, सो जा रहे इसको वृद्ध आश्रम में छोड़ देंगे। और माँ को बोला कि माँ से चलो वृद्ध आश्रम में छोड़ दे रहे हैं, घर का रिपेयरिंग कराना है। तो माँ नहीं मान रही थी, ज़बरदस्ती उसको किसी तरफ बहला फुसला करके मंझला बेटा वृद्ध आश्रम में जा कर के छोड़ दिया। इसके बाद बेचारी रोज़ आसरा देखे कि अब आएगा, नहीं आया। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया। रोज़ वृद्ध आश्रम के गेट पर आकर के गाड़ी को आते जाते देखती थी और निस्सु होकर के फिर वापस आ जाती थी। जब उसका 1 साल पूरा हो गया तो उसका पोता का जन्मदिन था। उस दिन उसको याद पड़ा कि अरे मेरा पोता का जन्मदिन है, और देखने के लिए परिवार को बेचैनी थी। तो यह सोच करके बोली कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, सो जाऊँगी। इसका दिल नहीं मानने लगा। तो एक औरत से चश्मा मांगी काला, और बोली कि वह हमसे 2 काला चश्मा वो दे दी। और इस अवस्था में निकली कि ताकि हमको बेटा बहू पहचाने नहीं, यदि पहचान लेगा तो हमको बाहर से बाहर निकाल देगा। यह कह करके वह अपना भेष को पूरा बदल ली और जा करके दुआरी पर खड़ा थी। वहीं पड़ी उसी घर में उसका बेटा का पोता का जन्मदिन था। तो सारा मेहमान आ चुके थे, और काम करने वाली बाई बोली कि आज मैं काम नहीं करूँगी। तो बेटा बोला कि काहे? तो बोला कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो इसमें बेटा बोला कि जाओ अपना माँ को भेज देना। तो वही सब सुन ली बेचारी और बोली कि अब तो मेरा यहाँ पर ज़रूरत है। और धीरे धीरे अंदर गई कबाड़ी खोल करके और बोली कि बेटा कोई मुझे काम दे दो बूढ़ी माँ को। तो वो लोग बोला कि हो सकता है कि वही भेजी है किसी को। तो वो रख लिया। सारा बेचारी काम कर रही थी, इधर मेहमान जुटे हुए थे। तो एक कमला बाई थी, वो उसका माँ का असली सहेली थी। वह बोली कि सब दिख रहे हैं, तेरा माँ नहीं दिख रहे हैं। तो वह बोला कि माँ को हम लोग तीर्थ धाम करने के लिए छोड़ दिए हैं कि माँ इस अवस्था में क्या करेगी, सो तीर्थ धाम करके आराम से आना। तो बोला ठीक है। इतने में माँ सब सुन रही थी और चाय का ट्रे लेकर के मेहमान के पास जा रही थी। तो ट्रे थरथराते हुए गिर गया। तो इसी में कमलाबाई पहचान ली उसको कि अरे ये तो लगता है कि इसी का माँ है। तो सब दिन रहती थी साथे, पहचान ली। तो बोली कि तुम कोई काम करने वाली बाई नहीं हो सहेली, सो तुम अपना पोता का जन्मदिन मनाने के लिए आ गए, कहाँ थे इतना दिन? सब पूछने लगी। तो सब देख करके भाग हो गए कि अरे ये तो बोला कि माँ का हम भेजे थे तीर्थ यात्रा के लिए, और देखिए ये तो वृद्ध आश्रम में भेज दिया है। सारा कहानी माँ बताई। इसके बाद जितना वहाँ पर मेहमान जुटे हुए थे उन लोग सब चले गए। और एक लड़का बोला कि माँ सो चलिए मेरा घर, हम आपको अपना माँ बना कर रखेंगे। उसका बेटा का साथी बोला। तो माँ बोली कि नहीं बेटा, सो मैं अब कहीं नहीं रहूँगी, मुझे रहने का शौक़ नहीं था। यहाँ पर सिर्फ हम देखने आए थे, बेटा को पोता को देखने आए थे कि लोग किस अवस्था में हमको बहाना मार करके छोड़ करके चला आया था। सो यही हम देखने आए थे बेटा, अब किसी घर नहीं रहेंगे। जितना हमको अच्छा से वृद्ध आश्रम में रखेगा उतना इन लोग कोई नहीं रखेगा बेटा। सो तुम्हारा भार क्यों बने, जब अपना नहीं हुआ तो पराया क्यों, क्या होगा? यह करके माँ बेचारी चली गई। यही होता है, बेटा बहू को अच्छा से रखिए, सब चीज़ दे दीजिए, पुराइए। और लास्ट में जब बुढ़ापा आता है तो वृद्ध आश्रम का उन लोग भेज देता है। प्रेम से बोलिए माता रानी की।